हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अंशु टेक एचडी। मैं हूं अंशु आनंद। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यूपी बोर्ड ने क्लास 9th यानी कक्षा 9 की गणित से कौन कौन से टॉपिक्स को हटाया है और कौन से चैप्टर से कितने नंबर के प्रश्न जो है इस बार पूछे जाने वाले हैं और क्या क्या चीजें आपको इस बार पढ़नी है। तो ये सारी चीजें और जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेंगी, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देर के। जो है क्लास 9th अगर आप बुक ओपन करेंगे तो यहाँ पे निर्देशांक ज्यामिति से जो है आपको बहुत सारी चीजें हटाई गई हैं। तो आप जो है इसके लिए एनसीईआरटी की बुक लेकर बैठिए। एनसीईआरटी की बुक से जो है आप ये सारे टॉपिक्स को छाट सकते हैं कि ये सारी चीजें जो है यहाँ पे हटा दी गई हैं आपके मैथ्स के सिलेबस से। ठीक है, तो यहाँ पे निर्देशांक ज्यामिति अगर बात करें यहाँ पे कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री की, तो इसमें जो है कार्तीय तल ये हटा दिया गया है। कार्तीय तल किसी बिंदु के निर्देशांक ये हटा दिया गया है। कार्तीय तल से संबंधित नाम और उससे परिभाषित शब्द जो होते हैं उनका संकेतन, तल पर बिंदुओं को दर्शाना। तो जो निर्देशांक ज्यामिति में जो है तलों पर जो बिंदुओं को दर्शाते थे, नंबर को दर्शाते थे, ये सारी चीजें आपको नहीं मिलेंगी इस बार मैथ में कक्षा 9 में देखने को। ठीक है, बुक तो वही रहेगी लेकिन ये सारी चीजें आपको नहीं पढ़नी है इस बार। चलिए अगला यूनिट है इकाई 2 में यूक्लिड का ज्यामितीय परिचय। यूक्लिड विभाजन विधि थी और यूक्लिड का ज्यामितीय परिचय है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें से जो है भारत में ज्यामिति तथा यूक्लिड की ज्यामिति ये हटा दिया गया है। इसका इतिहास, परिभाषाएं, अभिकृत अभिधारणाएं, ठीक है, ये सारी चीजें हटा दी गई हैं। यूक्लिड के 5 अभिधारणाएं को भी हटा दिया गया है, प्रमेय जो होती थी। 5वीं अभिधारणा का समान संस्करण ये हटा दिया गया है। ठीक है, अभिधारणा और प्रमेय के बीच संबंध और उदाहरण ये भी चीजें हटा दी गई है। तो आपको जो चीजें नहीं पढ़नी है आप एनसीईआरटी की बुक में जो है ये सारी चीजों को टिक लगा सकते हैं। आपको ये चीजें इस बार सेशन 2020-21 में क्लास 9 में नहीं पढ़नी है। ठीक है, चलिए यहाँ पे अभिधारणा फर्स्ट जो थी यहाँ पे उसको हटाया गया है। दिए हुए दो भिन्न बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है, ये टॉपिक को हटा दिया गया है। और प्रमेय जो है दूसरा थी यहाँ पे थ्योरम जो थी, दो भिन्न रेखाओं में से एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकते हैं। ठीक है, दो भिन्न भिन्न रेखाएं हैं उनमें जो है एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकते हैं। तो ये जो चीज यहाँ पे हटा दी गई है। ठीक है, अगर अगले टॉपिक की ओर बढ़े यहाँ पे चतुर्भुज को अगर आप देखेंगे चैप्टर में, तो इसमें से किसी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसमें दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है, तो ये थ्योरम को हटा दिया गया, ये नहीं पढ़ना है आपको। एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और विपरीत भी सत्य है। ये भी जो चीज जो है यहाँ पे समांतर चतुर्भुज में जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं, इसको जो प्रूफ करना था, इसका थ्योरम था, इसको आपको नहीं पढ़ना है। उसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में नहीं पूछे जाने वाले हैं। एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं और विपरीत भी, तो यहाँ पे सम्मुख कोण जो है बराबर होते हैं और विपरीत भी होते हैं, तो ये भी जो है आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, और इसके साथ जो है किसी एक चतुर्भुज की समूह भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है, तो ये भी चीज आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलिए अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 5वीं चीज आपको जो नहीं पढ़नी है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं और विपरीत भी, ये भी चीज आपको नहीं पढ़ना है इस बार। और उसके बाद जो है एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है तथा विपरीत भी, तो ये भी चीज जो है आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल, एरिया से क्या क्या आपको चीजें नहीं पढ़नी है, एरिया निकलना होता था इसमें, तो एरिया में जो है आपको जो चीजें नहीं पढ़नी है आइए आपको बता देते हैं। क्षेत्रफल की अवधारणा तथा आयत का क्षेत्रफल का पुनः स्मरण, तो ये चीज नहीं पढ़ना है। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल वगैरह नहीं आपको पढ़ना है। एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच तथा समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं, ये प्रमेय आपको नहीं पढ़ना है इसमें। ठीक है, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, तो ये भी टॉपिक जो है आपको नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी की बुक में जो है आप कृपया जो है टिक लगाते हुए चले, ये चीजें आपको इस बार मैथ में नहीं पढ़नी है। ठीक है, तो जो कंस्ट्रक्शन करना था, आपको रचनाएं बनानी थी, जो भी आपको त्रिभुज वगैरह बनाना होता है चांदे प्रकार से वगैरह से। ठीक है, तो वो चीजें जो है यहाँ पे जो चीजें यहाँ पे हटाई गई हैं
आपको बता देते हैं। तो आपको जो है कंस्ट्रक्शन में आपको जो चीजें नहीं पढ़नी है, रेखा, जो भी कोई रेखा दी है उसको जो है आधे आधे भाग में बांटना है लंब द्वारा, तो ये टॉपिक को आपको नहीं पढ़ना था, ठीक है। जैसे कि ये रेखा होती थी, इसको जो है आधा बांट देना होता था, ठीक है, किसी लंब द्वारा। तो ये जो है कंस्ट्रक्शन आपको रचना करना नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके साथ जो है जो कोण बनाना 60, 90, 45 डिग्री, ये भी हटा दिया गया है। और सम द्विभाजक और समबाहु त्रिभुज की रचना करना, ये भी जो त्रिभुज बनाना, ये भी हटा दिया गया है। जो समबाहु त्रिभुज होते थे, सम द्विबाहु त्रिभुज होते थे, इनको भी यहाँ पे हटा दिया गया है। दिए हुए आधार तथा आधार कोण तथा अन्य दो भुजाओं के योग अंतर से त्रिभुज की रचना करना, ये भी चीज जो है यहाँ पे हटा दी गई है। एक त्रिभुज की रचना करना जिसमें जो है परिमाप और आधार कोण दिए गए हो, ठीक है, जिनका परिमाण भी दिया हो गया हो और आधार कोण भी दिए गए हो। तो ये इस तरह के टॉपिक्स जो है आपको नहीं पढ़ने हैं इसमें। उसके साथ जो है सांख्यिकी, अगला चैप्टर है यहाँ पे सांख्यिकी, यानी यूनिट 3। जो सांख्यिकी में क्या क्या चीजें आपको नहीं पढ़नी है, सांख्यिकी में जो है सांख्यिकी के परिचय नहीं पढ़ना है, आंकड़ों का संग्रह नहीं पढ़ना है आपको, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण और सारणीकृत, ये भी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। अवर्गीकृत, वर्गीकृत, ये भी टॉपिक नहीं पढ़ना है आपको। बारंबारता ग्राफ जो बनाना था, इसको भी नहीं पढ़ना है। बारंबारता बहुभुज, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद आएगा माध्य, माध्यिका और अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक, ये सारी चीजें आपको इस बार नहीं पढ़नी है। और जो आपको चीजें पढ़नी है उसका मैंने जो है पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उस पर आप जो है क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए पीडीएफ अपने स्मार्टफोन में, और वहीं से आप जो है बुक को पूरी तरह से देख पाएंगे। तो इस तरह से आपका जो चैप्टर से क्वेश्चन पूछ जाएंगे, सांख्यिकी से 12 नंबर के, बीजगणित से 25 नंबर के, ज्यामिति से 15 नंबर के, मेंसुरेशन से 14 नंबर के, ठीक है। और उसके बाद जो है प्रायिकता से 4 नंबर के क्वेश्चन पूछ जाएगा। इस तरह से टोटल जो जाएगा 70 नंबर के क्वेश्चन, ठीक है। और जो चीजें आपको पढ़नी है, आपका जो पूरा सिलेबस क्या है इस बार, जो टॉपिक आपको पढ़ने हैं क्लास 9 की मैथ में, तो इसका मैंने पीडीएफ जो है यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दे दिया है। उस पर आप जो है क्लिक करके अपने स्मार्टफोन में पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और चेक कर लीजिए क्या क्या चीजें आपको इस बार पढ़नी है। उसको जो है आप प्रिंट निकलवा सकते हैं पीडीएफ का किसी भी शॉप पे जाकर। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों के साथ, और हमारे यूट्यूब चैनल अंशु टेक HD को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, हैव अ नाइस डे।